आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशनिंग के बारे में। कैसे आप अपने बिजनेस के लिए मार्केट के अंदर पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। पोजीशन क्रिएट करने का मतलब बड़ा सिंपल होता है। देखो, कोई भी ब्रांड अपने कस्टमर के लिए पोजीशन इसलिए क्रिएट करता है ताकि वो कस्टमर उस चीज़ के लिए यानी कि उस पर्टिकुलर नीड के लिए जब भी उसे वो नीड हो वो उसके माइंड के अंदर प्रायोरिटाइज कर दे कि भाई मुझे इसी बिज़नेस के अंदर से लेना है, मुझे इसी बिज़नेस से अपना जो है वो प्रोडक्ट परचेज करना है। उसे कहते हैं पोजीशनिंग करना, यानी कि कस्टमर के दिमाग में आप एक इल्यूजन क्रिएट करते हो कि आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। तो कैसे बड़े ब्रांड्स पोजीशनिंग क्रिएट करते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 7 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप भी अपनी पोजीशनिंग काफ़ी ज़बरदस्त कर सकते हो, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो मेरा नाम है ऋषेश टुमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योर। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो है भैया कि पोजीशनिंग शुड बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट बेनिफिट्स, राइट। सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि आपकी जो भी पोजीशनिंग होगी आपको प्रोडक्ट बेस भी करनी चाहिए, राइट। ये पहली स्ट्रेटेजी है कि आप चाहे तो प्रोडक्ट बेस का ही इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे? देखो, हर एक प्रोडक्ट जो होता है ना उसकी ना कई अलग अलग फीचर्स होते हैं और कस्टमर की वो फीचर्स ना अपनी अपनी एक नीड होती है। किसी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल चाहिए होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी कस्टमर को जो है उसके लुक्स मैटर करते हैं, डिज़ाइन मैटर करता है। किसी प्रोडक्ट को जो है किसी कस्टमर को है वो बेनिफिट्स मैटर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ टू व्हीलर कंपनीज का, राइट। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ हीरो का। वो उन टू व्हीलर्स को इस हिसाब से पोजीशन करता है कि उसकी जो टू व्हीलर्स है ना वो सबसे ज़्यादा माइलेज देती है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंजन अगर किसी के पास है तो वो हीरो के पास है। हीरो अपनी पोजीशन कुछ इस तरीके से करता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ टीवीएस की, तो टीवीएस अपनी पोजीशन इस तरीके से करता है कि आपको उसकी गाड़ी में ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है उसकी गाड़ी के अंदर लोड करके जा सकते हो उसकी टू व्हीलर के ऊपर। और तीसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं केटीएम का। केटीएम जो है वो अपनी बाइक्स को, अपनी टू व्हीलर्स को एज अ स्पोर्ट बाइक की तरह प्रेजेंट करता है और पावर दिखाता है कस्टमर को कि भाई देखो पावर, राइट। और अपनी गाड़ियाँ जो है वो बेचता है। ये जो तीन है ना, ये तीन एक्चुअली कस्टमर की नीड है और उन्हीं 3 नीड के ऊपर जो है वो कंपनियाँ प्रोडक्ट बनाती है और उसे उस हिसाब से पोजीशन करती है। तो आपको भी बड़ा सिंपल करना है, आपको भी ये जानना है कि आपके कस्टमर की नीड क्या है और आप बाद में उसी के नीड के हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है वो ये है कि भैया देखो, जो भी आपकी पोजीशनिंग होती है ना वो यूज़ के हिसाब से होनी चाहिए। अब यूज़ के हिसाब से मतलब कि कैसे? देखो, काफ़ी अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नेस्कैफे, अब नेस्कैफे जब शुरुआत में क्या करता था, वो मानसून और जो विंटर का सीज़न होता है ना तभी वो अपने एड्स लगाता था। तो नेस्कैफे की ज़्यादातर एड जो होती है ना वो मानसून के सीज़न में और विंटर के सीज़न में ज़्यादा चलती थी, क्योंकि उस समय में कॉफ़ी जो है लोग ज़्यादा पीते थे, क्योंकि नेस्कैफे जो है अपनी कॉफ़ी पाउडर बेचता है, राइट। तो उसकी कॉफ़ी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी कैसे से बीत जाती थी। लेकिन समर्स के अंदर लोग जो होता है, यानी कि जो समर होता है, धूप का महीना होता है, उसके अंदर जो है वो कस्टमर जो है कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीते। काफ़ी गर्म होती है, क्योंकि गर्मी का महीना, उसके ऊपर भी अगर गर्म कॉफ़ी पिएगा तो कैसे चलेगा, राइट। तो उसकी कॉफ़ी की जो बिक्री होती है ना वो कम, एकदम ना के बराबर हो जाती है। तो उस चीज़ का अल्टरनेट कैसे लाया जाए, इसलिए नेस्कैफे ने क्या किया कि उसने अपनी कोल्ड कॉफ़ी वाला सिस्टम लॉन्च किया। कोल्ड कॉफ़ी वो बेचना स्टार्ट कर दिया। कोल्ड कॉफ़ी जो होती है ना वो ज़्यादातर कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हैं। अब नॉर्मली जो डब्बा वगैरह होता है ना, डीमार्ट वगैरह में मिलता है, रिटेल शॉप के ऊपर मिलता है ना, वो कोल्ड कॉफ़ी का नहीं मिलता था। तो नेस्कैफे ने वहाँ पे एक अपना नया प्रोडक्ट लाया और उसे पोजीशन किया और दिखाया कि भैया आप जो है ना वो काफ़ी अच्छे से आप घर पे बैठ के ही कॉफ़ी जो है बना सकते हो, कोल्ड कॉफ़ी जो है बना सकते हो और बड़े अच्छे से पी सकते हो, राइट। तो ये जो होती है ना, ये पोजीशनिंग जो होती है सेकेंड नंबर की, ये आपको यूज़र के यूज़ के बारे में, यानी कि उस प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से देनी है एक बार, राइट। तीसरा आता है वो है भैया प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग। अब प्राइस बेस्ड पोजीशन का मतलब ये है कि आप इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर आ जाओ कि कोई आपको बीट ना कर सके और आप उस मार्केट के अंदर नंबर 1 बन जाओ और आपकी जो पोजीशन होगी वो अपने आप नंबर 1 की हो जाएगी। अब वो कैसा? देखो, सिंपल एग्जांपल है जियो आपके सामने। जियो जब आया तो उसने अल्टीमेटली सब कुछ फ्री कर दिया।
जिसकी वजह से उसकी जो कस्टमर के बारे में पोजीशन इतनी अच्छी बन गई कि आज के डेट में जियो जो है वो नंबर 1 पोजीशन के अंदर है इंडिया के अंदर, और काफ़ी ज़बरदस्त ग्रो भी कर रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है। और एक एग्जांपल लेता हूँ Xiaomi का। Xiaomi क्या करती है कि भैया लो क्वालिटी के ऊपर जो है वो लो कॉस्ट के ऊपर जो है कम पैसे के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम देती है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन आपको Xiaomi जो है प्रोवाइड करती है। इससे होता ये है कि Xiaomi की जो ब्रांड वैल्यू है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और वो अल्टीमेटली नंबर 1 कंपनी बन चुकी है इंडिया के अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने सबसे कम कॉस्ट के अंदर अच्छे क्वालिटी वाले स्मार्टफोन जो है लोगों को दिए। इसी को कहते हैं प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग। 4th नंबर का आता है वो है भैया प्रोडक्ट क्लास। अब प्रोडक्ट क्लास का मतलब बड़ा सिंपल होता है, प्रोडक्ट क्लास बेस्ड पोजीशनिंग। प्रोडक्ट क्लास इसी से समझ आ रहा है कि भैया हाई वैल्यू, राइट। हाई वैल्यू का मतलब क्या होता है? ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट। अब प्रीमियम प्रोडक्ट कौन बनाता है? ब्लैकबेरी, एप्पल, राइट। ये जो कंपनी है ना ये प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है। ब्लैकबेरी एक ज़माने के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ करती थी और इसके मोबाइल फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिक जाते थे और ये प्रीमियम क्वालिटी के फ़ोन बनाते थे। लेकिन इन्होंने वक्त के साथ अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये आज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं और एप्पल जो है वो आज भी नंबर 1 पोजीशन बनाए हुआ है प्रीमियम क्वालिटी के अंदर। वो लोगों को प्रीमियम क्वालिटी देता है और प्रीमियम चार्जेस भी लेता है। इसकी वजह से एप्पल का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा भी होता है, उसके काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट वगैरह होता है और उसने अपनी जो पोजीशनिंग है वो प्रीमियम ब्रांड के अंदर नंबर 1 पे बनाई हुई है, प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर, राइट। तो इसे कहते हैं भैया प्रोडक्ट क्लास बेस्ड पोजीशनिंग। 5th नंबर का आता है भैया प्रोडक्ट प्रोसेस बेस्ड पोजीशनिंग। अब प्रोडक्ट प्रोसेस बेस्ड पोजीशनिंग के अंदर होता ये है कि आज रहता हूँ यहाँ पे एक क्लोथिंग ब्रांड का। अब ये जो क्लोथिंग ब्रांड वगैरह होता है ना वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर करता है, उन्हें अपनी क्लोथिंग्स को जो है वो पहनने को बोलता है और उस हिसाब से मार्केट के अंदर टारगेट करता है कि भैया देखो ये बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है ना ये हमारे कपड़े इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी आओ और हमारे कपड़े जो है वो खरीद लो। जैसे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं जो रेमंड के एड्स में जाते हैं या फिर किसी और बड़ी कंपनी के एड, विमल वगैरह होगी, राइट। इन कंपनियों के एड्स वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे उस प्रोडक्ट के बारे में मतलब कि या तो शर्ट होगा तो शर्ट को मतलब ऐसे पहनते हैं एकदम स्टाइल के साथ में वगैरह वगैरह, राइट। तो ये चीज़ें जो होती है ना ये इस हिसाब से की जाती है। इसे कहते हैं भैया प्रोसेस बेस्ड पोजीशनिंग। ये ज़्यादातर क्लोथिंग के ब्रांड के अंदर ही की जाती है, इसे ज़्यादा जो है वो दूसरे ब्रांड से ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करते। अब 6 नंबर का आता है वो है भैया कल्चरल और सिंबल बेस्ड पोजीशनिंग। अब कल्चरल और सिंबल बेस्ड पोजीशनिंग है काफ़ी ज़बरदस्त है, ब्रांड इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनने के लिए। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ लुई फिलिप्स से। लुई फिलिप आप जानते होंगे एक कंपनी है जो कि हाई क्वालिटी क्लोथिंग वेयर बनाती है, यानी कि हाई क्वालिटी के अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाती है, राइट। और इसे ओन करता है खुद आदित्य बिरला ग्रुप। तो लुई फिलिप एक्चुअली कौन है? लाइक लुई फिलिप एक राजा था, फ्रांस का वो राजा था लुई फिलिप। और अगर आप लुई फिलिप का लोगो देखोगे ना तो उसके ऊपर किंग का जो ताज होता है ना, ताज, उसका लोगो बनाया हुआ है। तो इससे वो ये पोजीशन करता है मार्केट के अंदर कि भैया देखो कस्टमर जो है ना वो राजा होता है और हम जो है कस्टमर के लिए कपड़े एकदम राजा की तरह ही बनाते हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कपड़े जो है वो हम एक कस्टमर के लिए बनाते हैं, एक राजा के लिए बनाते हैं। तो आप आइए और हमारे जो कपड़े हैं वो खरीद लीजिए। तो ये लुई फिलिप की एक्चुअल में पोजीशनिंग होती है मार्केट के अंदर। अब उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो लुई फिलिप की जो एड्स वगैरह होती है ना उसके अंदर भी वो इसी चीज़ को दिखाता है कि हम जो है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए, यानी कि जो राजा महाराजा लोग होते हैं ना उनके लिए कपड़े बनाते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि उनके एड में जो होता है ना हमेशा कोई ना कोई बड़ा इंसान होता है जिसके आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दी हुई होती है और वो इंसान अल्टीमेटली लुई फिलिप के कपड़े पहनता है। ऐसी उसकी पोजीशनिंग होती है। तो कहना साफ साफ है कि हमारे पास जो हमारे जो कपड़े हैं वो बड़े लोग काफ़ी अच्छे से खरीदते हैं, उनकी जो पहली पसंद है वो लुई फिलिप ही है। ये उनका एक्चुअल में पोजीशनिंग का क्राइटेरिया है, ये उसी पोजीशन के ऊपर ये अपने आप को मार्केट के अंदर पोजीशन करते हैं। अब 7वां नंबर का जो अप्रोच है, यानी कि 7वां नंबर की जो स्ट्रेटेजी जिसे आप अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मैं नाम नहीं लूँगा, सबसे पहले इसको जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल से। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कोलगेट की, तो एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे कोलगेट की। कोलगेट जो है वो सब जानते हैं, हर घर में इसे इस्तेमाल करते हैं। तो कोलगेट जब इंडिया में आया था ना तो उसने अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी, फैमिली प्रोटेक्शन कैंपेन।
कोलगेट का इस्तेमाल करो और आपकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। एक ऐसा उन्होंने एड कैंपेन बनाया था। उसी एड कैंपेन के बेस के ऊपर पेप्सोडेंट ने अपना एड कैंपेन बनाया और उसने क्या किया, जहाँ पे फैमिली को कोलगेट टारगेट करता था वहाँ पे पेप्सोडेंट ने टारगेट किसे किया, बच्चों को। यानी कि 24 आवर्स किड्स प्रोटेक्शन, यानी कि हम आपके बच्चे के लिए 24 घंटा प्रोटेक्शन देंगे अगर आप पेप्सोडेंट की कोलगेट इस्तेमाल करते हो। उसी चीज़ को बाद में कोलगेट ने भी कॉपी किया और उसने अपना फोकस फैमिली से हटा के किड्स के ऊपर ला के रख दिया। और इन दोनों के जो मार्केटिंग कैंपेन थे ना वो काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल भी रहे और इन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाए। लेकिन और एक कैंपेन था जो एंकर वाइट ने चलाया था और वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल था। हालांकि कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, इतना उसका काफ़ी ज़्यादा लॉसेस के अंदर कंपनी चल रही है, मतलब कि वो समझ रहे हो ना, एक डाउनफॉल में कंपनी चल रही है। बट उसकी ये जो ऐड ना, उस पर्टिकुलर ऐड की वजह से कंपनी को जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ था और वो ऐड ये है। अंकल क्या कर रहे हो? सबको बता दूं क्या? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दांत तोड़ेगा मेरे? दांत तोड़ेगा? तोड़ के दिखा, दिखा तोड़ के। बिंदास दांत तो बिंदास आप। एंकर वाइट टूथपेस्ट, इसका फ्लोराइड, कैल्शियम और ट्राइक्लोसान दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। एंकर वाइट, मेरे दांत तोड़ेगा? बिंदास दांत बिंदास आप। इसी ऐड की वजह से उस किड प्रोटेक्शन के अंदर, यानी कि आपको अगर नहीं मालूम होगा, राइट, आपको कोलगेट का किड प्रोटेक्शन वाला सिस्टम नहीं मालूम होगा, आपको पेप्सोडेंट वाला किड प्रोटेक्शन वाला मार्केटिंग कैंपेन नहीं याद होगा, लेकिन आपको एंकर वाइट का ये दांत तोड़ने वाला कैंपेन जरूर याद होगा। तो इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं कंपटीशन बेस्ड पोजीशन स्ट्रेटेजी। यानी कि जैसा आपका कंपटीशन कह रहा है आप उसको बेस बनाइए और अपना कुछ नया उसमें ऐड कीजिए और फिर आप उसके ऊपर काम कीजिए, उसे एडवर्टाइज कीजिए, उसके बाद में आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस 7वें नंबर के स्ट्रेटेजी को कहते हैं कंपटीशन बेस्ड पोजीशनिंग। तो आशा करता हूँ कि आप इन सारे स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल अपने बिजनेस के अंदर ज़रूर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।